जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। फिर चाहे सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन कराना हो या फिर लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर है। इनमें से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी नहीं बल्कि लेटी अवस्था में है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटे हुए अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन न किए तो स्नान अधूरा है। आइए जानते हैं क्या है हनुमान जी की प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है हनुमान जी का यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। कहा जाता है यह धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में माना जाता है कि इनके बाएं पैर में कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिक रावण दबा हुआ है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ लेटे हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। सीता माता के कहने पर वो यहाँ लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना है। बताते हैं कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने कहा कि हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए। जब हनुमान जी लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल गए थे, हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनाकर लाना चाहिए। तब कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्ष बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहां राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज की प्रतिमा मिली और इसके बाद वहां के राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर मंदिर को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। जैसे जैसे इस प्रतिमा को उठाते वैसे वैसे ये धरती में बैठती जा रही थी। यही कारण है कि प्रतिमा आज भी धरातल के काफी नीचे है। इस प्रकार कई प्रचलित कथाएं हैं, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि लेटे हुए हनुमान जी के सामने शक्तिशाली बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया था। बात 1582 की है, जब मगध, अवध और बंगाल सहित पूर्वी भारत में चल रहे विद्रोह पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अकबर एक जगह की तलाश कर रहा था। दरअसल अकबर एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां वह अपना किला बना सके और अपने सैनिकों को वहां रख सके। ऐसा करने से अकबर की फौज और मजबूत हो जाती और इस विद्रोह के दौरान वह सशक्त हो जाता। इस योजना को सफल बनाने के लिए उसे प्रयागराज की यह जमीन बेहद पसंद आई। वह अपना किला यहाँ स्थापित करना चाहता था, मगर गंगा और यमुना के कटाव के कारण वह ऐसा करने में असफल हो रहा था। नक्शे के मुताबिक अकबर का किला नहीं बन पा रहा था। अकबर अपना किला बनाने के लिए यमुना तट के किनारे ऊंची जमीन और लेटे हनुमान जी के मंदिर को अपने घेरे में लेने की कोशिश कर रहा था। जब सन्यासियों को अकबर की इस बात का पता चला तब उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद अकबर ने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को गंगा नदी के किनारे स्थापित करने का आदेश दिया। सन्यासियों के पास अब कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरन बादशाह अकबर की यह बात माननी पड़ी। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ इस मंदिर की जगह बदलने का काफी प्रयास करने लगे। बादशाह अकबर के विशेषज्ञ अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, पर हनुमान जी की इस प्रतिमा से मस नहीं हो रही थी। इस जद्दोजहद के बाद हर एक इंसान ने अपनी हार मान ली थी और हनुमान जी के सामने घुटने टेक दिए थे। बादशाह अकबर भी हनुमान जी की महिमा देखकर हैरान रह गया था और नतमस्तक हो गया था। इसके बाद बादशाह अकबर ने अपने किले की दीवार मंदिर के पीछे खड़ी करी। इसके बाद अकबर ने कई जगह की जमीन हनुमान जी के लिए समर्पित की। आपको यह कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।